हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो पेपर है सेकंड पेपर, और सेमेस्टर आपका सेकंड चल रहा है और जो पार्ट है वो हो गया है आज 19। अगर आपने वीडियोस मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो देर न करते हुए हम अपने चलेंगे क्वेश्चन पर। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो हम आगे हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने प्रारंभिक चरण में केंद्रित था। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर बनेगा ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। बम्बई में, पुणे में और अहमदाबाद, इन सभी जगह केंद्रित था। भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में बम्बई, अहमदाबाद, जमशेदपुर मजदूर आंदोलन के केंद्र में बन गए। निम्न में कहाँ पर 3.5 महीने लगातार मजदूर हड़ताल पर रहे? तो ये मजदूर रहे थे हड़ताल में, ये अहमदाबाद हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के तात्कालिक बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें निम्न में से किस जेल में डाला गया? तो इन्हें जो जेल में डाला गया था वो था आगा खां पैलेस में। सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब जेल में 21 दिन का उपवास घोषित किया? तो ये घोषित हुआ था 10 फरवरी 1943 में। उपवास के दिनों में गांधी जी की जेल में से रिहा के लिए सरकार पर काफ़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। निम्नलिखित सरकार भक्तों लोगों में किसने गांधी जी की रिहाई के समर्थन में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 7 मार्च 1944 को गांधी जी ने जेल में अपना उपवास समाप्त कर दिया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण सरकार द्वारा गांधी जी को जेल से कब रिहा किया गया? तो ये रिहा हुए हैं 6 मई 1944 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में कहाँ पर समांतर सरकारों की स्थापना हुई? तो ये सरकारों की जो स्थापना हुई है वो उपयुक्त सभी जगह हुई है, जैसे कि बलिया, सतारा और तामलुक, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उन्हीं का हमें चुनाव करना है। तो इसमें उपयुक्त कोई सुमेलित नहीं है, सभी गलत दिए हैं, तो 2 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कहाँ की समांतर सरकार एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया? तो तामलुक हो जाएगा, वो ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थापित समांतर सरकारों में सर्वाधिक समय तक चलने वाली सरकार थी, तो ये सतारा की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष बोस अचानक अपने कलकत्ता निवास से गायब हुए। तो ये गायब हुए थे 17 जनवरी 1941 को। अफ़गानिस्तान होते हुए सुभाष चंद्र बोस 28 मार्च 1941 को जर्मनी पहुँचे। बर्लिन पहुँचने पर वहाँ किसके द्वारा उनका स्वागत किया गया? तो ये स्वागत हुआ है रॉबिन ट्रॉप के द्वारा, हिटलर का दाहिना हाथ जिसे माना जाता था। ब्रिटिश सेना के भारतीय युद्धबंदियों को लेकर सुभाष ने बर्लिन में स्थापित की थी। तो क्या स्थापित किया था? तो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? तो ये जो विचार था वो कैप्टन मोहन सिंह का था। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये हुआ है रास बिहारी बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? तो ये गठन हुआ है 1 सितंबर 1942 में। ब्रिटिश भारतीय सेना के 50,000 सिपाही और अधिकारी जिनको लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, वे अपनी जापानी सेना द्वारा कहाँ पर बंदी बनाए गए थे? ये जापानी सेना के द्वारा जो बंदी बनाए गए थे ये हो जाएगा सिंगापुर। एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रिटिश भारतीय सेना के 50,000 सिपाही और अधिकारी जिनको लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, वे जापानी सेना द्वारा कहाँ बंदी बनाए गए थे? तो सिंगापुर हो जाएगा। रास बिहारी बोस द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ पर इंडियन
इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना हुई है टोक्यो में। 23 जून 1942 को बैंकॉक में हुए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सम्मेलन में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में निम्न में से कौन सा निर्णय लिया गया? तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों ही होगा। आज़ाद हिंद फौज भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के सहयोग से संघर्ष करेगी। दूसरा, सम्मेलन में सुभाष बोस को पूर्वी एशिया में बुलाने का निर्णय लिया गया। तो ये दोनों के दोनों हमारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो जर्मनी हो जाएगा। रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को कब आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी दी गई थी? तो ये जिम्मेदारी दी गई है 4 जुलाई 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार निम्न में से कहाँ पर संभाला था? तो सिंगापुर में संभाला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कहाँ के प्रवास के दौरान जय हिंद का चर्चित नारा दिया? तो ये नारा दिया गया है जर्मनी हो जाएगा। जब फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना हुई थी तो जर्मनी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष द्वारा कहाँ पर दिया गया? तो ये नारा दिया गया है रंगून में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो ये गठन हुआ है 21 अक्टूबर 1943 हो जाएगा। सुभाष की अस्थायी सरकार ने निम्न में से किसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? तो ये घोषणा हुई है ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध। सिंगापुर में स्थापित भारत की अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री तथा INA का सर्वोच्च कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में किस ब्रिगेडियर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं की गई? तो तिलक ब्रिगेडियर, तिलक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आप काम कर रहा होगा। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। टेक केयर एंड बाय बाय।